लगातार कई वर्षों तक ध्यान साधना करने के बाद एक दिन अचानक मैं ध्यान के दौरान एक अलग प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति करने लगा। ऊर्जा के इस नए आयाम से मेरा शरीर और मन दोनों ऊर्जावान हो उठा और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इससे पूर्व इस प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति नहीं किया था। अपनी इस नई अनुभूति को अपने दोस्तों और मित्रों को बताने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ये कैसी शक्ति है, ये किस प्रकार की ऊर्जा है। जब भी मैं ध्यान करता हूं मैं इस ऊर्जा से भर उठता हूं। जब शरीर और मन में परिवर्तन शुरू हुआ तो मन में इस ऊर्जा को जानने की उत्सुकता बढ़ गई। तब मुझे ज्ञात हुआ ये ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये कॉस्मिक एनर्जी है। जब साधक ध्यान में ब्रह्मांड से जुड़ जाता है तो प्रकृति उसे ये कॉस्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी एक एनर्जी ड्रिंक के रूप में प्राप्त होने लगी और मुझे इस ऊर्जा को प्राप्त करने का एक नशा सा हो गया। मैं प्रतिदिन ध्यान करता रहा और इस ऊर्जा से लबालब भरता रहा। और फिर एक दिन अचानक ध्यान साधना के दौरान सिर गोल गोल घूमने लगा, दोनों हाथों में झटके लगने शुरू हो गए। कुछ दिनों के बाद सिर का गोल गोल घूमना बंद हो गया और हाथों में झटके लगने भी अपने आप ही बंद हो गए। लेकिन अब ये दोनों आंखें ऊपर की तरफ खिंच जाती तो कभी जीभ भी अपने आप ही ऊपर की ओर जाने लगती, कभी कंठकूप में अंदर की तरफ खिंचाव तो कभी नाभि के पास बहुत ही जबरदस्त खिंचाव होता, तो कभी गुद्दा द्वार में खिंचाव होकर गुद्दा द्वार ऊपर की तरफ सिकुड़ जाता। तो कभी ये दोनों आंखें नासिका के अग्रभाग पर आकर केंद्रित हो जाती, तो कभी दोनों आंखें बिल्कुल सामने की तरफ एक टक देखती, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ता। शरीर में हो रहे इस प्रकार की क्रियाओं से मैं बहुत ही हैरान था, लेकिन कभी डरा नहीं, क्योंकि जब भी ये क्रियाएं होनी शुरू होती तो क्रियाओं के बंद होने के बाद शरीर में अपने आप ही एक स्थिरता आती और मैं पहले से भी अधिक ऊर्जावान हो उठता। अब मेरे मन में ये उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर शरीर में ये ऑटोमेटिक क्रियाएं क्यों हो रही है। तब मुझे ज्ञात हुआ ये जो क्रियाएं हैं शरीर में स्थित एक शक्ति कराती है। जब वह शक्ति जगनी शुरू होती है तो इस शरीर को तैयार करने के लिए कई प्रकार की यौगिक क्रियाएं कराती है। ये कुंडलिनी क्रियाएं हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से भी मेरे शरीर में कई प्रकार के बदलाव शुरू हुए। जब मुझे ध्यान के दौरान ये कॉस्मिक एनर्जी और कुंडलिनी ऊर्जा प्राप्त होने लगी तो मेरे शरीर से सभी प्रकार की बीमारियां अपने आप ही दूर होती चली गई। मानसिक रूप से इतने सारे परिवर्तन हुए कि मैं बहुत ही हैरान हुआ। मैं पहले जो एक बेचैन आत्मा था, हमेशा मन में किसी प्रकार की उधेड़ बुन चलते रहती, अब मैं शांत और स्थिर रहने लगा। पहले जब किसी सुंदर युवती या स्त्री को देखता तो अचानक दिल की धड़कन रुक जाती। अब उस आकर्षण का इस मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सारे झूठे आकर्षण अपने आप ही समाप्त होने लगे। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ये सभी प्रकार के मन की विसंगतियां न जाने अपने आप कहां कोसों दूर चली गई। दुनियादारी की बातें,
लोगों की भीड़ में भेड़ की तरह खड़े होकर हंसी मजाक ठहाका, बिना मतलब की बातें ये व्यर्थ सी प्रतीत होने लगी और अब अकेलापन ही अच्छा लगता है। अब इस बात का ज्ञान हो चुका है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, अकेलेपन में ही असली आनंद है। उत्सव और उमंग तो अंदर से ही निकलता है, आनंद अंदर से ही बाहर निकलता है। ध्यान करने से, कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त करने से और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के अनुभव से सत्य चित्त और आनंद की अनुभूति अंदर से होने लगती है। जब साधक प्रतिदिन ध्यान साधना करने लगता है, उसे कॉस्मिक एनर्जी की प्राप्ति होती है, तब उसके अंदर कुंडलिनी ऊर्जा भी जगनी शुरू होती है। वह अंदर से ऊर्जा और आनंद की अनुभूति करने लगता है। वह 24 घंटे इसी ऊर्जा और आनंद की भीनी भीनी खुशबू में सराबोर रहता है। उसके शरीर में कई सारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और मनोदैहिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, जो किसी मेडिसिन से कभी भी संभव नहीं है। और जिस शक्ति से, जिस ऊर्जा से यह संभव है, उस शक्ति का नाम है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति विज्ञान के ऊपर तो हमने बहुत सारी बातें की हैं। कुंडलिनी शक्ति विज्ञान, 7 चक्रों का विज्ञान, 7 चक्रों को कैसे जागृत करें, प्रैक्टिकल ज्ञान। यदि आपने ये सभी वीडियोस नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसे देखें। आज से हम कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत करें, इस पर एक प्रैक्टिकल वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले कुंडलिनी शक्ति से संबंधित कुछ भ्रामक बातों को स्पष्ट कर देना जरूरी है। आप अपने घर परिवार में रहकर गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी कुंडलिनी जागरण साधना कर सकते हैं। अपने पारिवारिक जीवन को आप सुखी और खुशहाल बना सकते हैं। कुंडलिनी जागरण साधना पर ब्रह्मचारियों, साधुओं और सन्यासियों का कोई एकाधिकार नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण का हमारे वीर्य से कोई संबंध नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहता, साइंस कहता है। रीढ़ की हड्डी में ऐसा कोई रास्ता नहीं जहां से वीर्य प्रवेश करके आपके मस्तक में चला जाए। ये बिल्कुल ही अतार्किक और अवैज्ञानिक बातें हैं। एक तरफ आप कहते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में, हमारे शरीर में नाड़ियों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, तो दूसरी तरफ आप ही कहते हैं कि वीर्य सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की ओर चढ़ता है तब आध्यात्मिक उन्नति होती है, और वीर्य जब सहस्त्रार चक्र में मस्तक में पहुंच जाता है तब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। कुंडलिनी का हमारे भौतिक शरीर से कोई कनेक्शन नहीं। कुंडलिनी शक्ति हमारे सूक्ष्म शरीर में जागृत होती है। शरीर में जो भी चक्र पाए जाते हैं ये सूक्ष्म रूप से पाए जाते हैं, इनको आप चीड़ फाड़ करके देख नहीं सकते, तो फिर वीर्य का ऊपर उठने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ध्यान साधना के दौरान साधक को जब स्थिरता और शून्यता प्राप्त होती है तो उसका प्रवेश उसके सूक्ष्म शरीर में होने लगता है, और जैसे ही वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है उसके चक्रों में ऊर्जा का संचार होने लगता है और उसकी कुंडलिनी शक्ति अपने आप ही ऊपर उठने लगती है। सुना है एक बूंद वीर्य 100 बूंद खून के बराबर होता है। साधकों के मन में इस तरह के सवाल बने रहते हैं। ये बातें उनके मन में इस कदर घर कर चुकी है कि उनकी सेक्स लाइफ डर के साए में गुजरती है। डॉक्टरों के अनुसार सेक्स या हस्तमैथुन के बाद कमजोरी आना स्वाभाविक है। जब वीर्य का स्खलन होता है, शरीर के सारे स्नायु, सभी नाड़ियां हरकत में होती है, तो थकान होना
कुदरती है। योग की भाषा में सभी 72,000 नाड़ियां हमारे नाभि से होकर ही गुजरती है। नाभि के पास सभी नाड़ियों का एक गुच्छा है, नाड़ियों का यह जंक्शन है। संभोग क्रिया के दौरान मनुष्य जब संभोग कर रहा होता है तो वह अपनी नाभि से ही जोर लगाता है, और उस समय उस क्रिया के दौरान सभी नाड़ियों की ऊर्जा एक दिशा में एक पॉइंट पर केंद्रित होती है, और स्खलन के दौरान वीर्य के साथ वो ऊर्जा एक साथ स्खलित हो जाती है, ऊर्जा का एक साथ प्रवाह हो जाता है। तब अचानक शरीर में कमजोरी महसूस होती है, लेकिन कुछ देर बाद अपने आप ही मनुष्य अपने आप को ताजा महसूस करता है, उसकी थकान अपने आप दूर हो जाती है। एलोपैथी में प्रशिक्षित डॉक्टर कोठारी कहते हैं, वीर्य और खून का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वीर्य 24 घंटे बनते रहता है, यदि आप इसे नहीं निकालेंगे यह अपने आप ही निकल जाएगा। यदि आप भरे हुए ग्लास में लगातार पानी डालते जाएं तो ओवरफ्लो हो जाएगा। एक बूंद वीर्य 100 बूंद खून के बराबर होता है, ऐसा न तो आयुर्वेद में लिखा है और न ही काम सूत्र में। यदि ऐसा होता तो कोई भी पुरुष संभोग नहीं करता और इस पृथ्वी से मानव जाति विलुप्त हो जाती। हमारे शरीर की प्रत्येक गतिविधि के लिए रक्त की आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह वीर्य के रूप में खो जाएगा। शुक्राणु, सेमिनल और प्रोस्टेटिक फ्लूइड के मिश्रण से वीर्य का निर्माण होता है। यह हर दिन हो रहा है। इस वजह से हस्तमैथुन, स्वप्न दोष या संभोग के दौरान हर बार वीर्य निकल ही जाता है। इस प्रक्रिया में वीर्य पूरी तरह कभी समाप्त नहीं होता। वीर्य और खून ये दोनों तरल पदार्थ किसी भी तरह से एक नहीं है, दोनों अलग तरह से बने हैं। वीर्य और खून का आपस में कोई संबंध नहीं। खून और वीर्य का आपस में संबंध बताना यह सरासर मूर्खतापूर्ण है। खून और वीर्य के संबंध से कई प्रकार की किंवदंतियां बन चुकी हैं, और ऐसा आयुर्वेद के कारण है, क्योंकि आयुर्वेद में संभोग को कभी प्लेजर यानी मजा और भोग विलास का चीज नहीं माना गया है। काम क्रीड़ा को, संभोग को संतान उत्पत्ति के लिए जरूरी माना गया है। तो मैं भी आपको किसी काम वासना में ढकेलना नहीं चाहता। यदि आप दाम्पत्य जीवन जीते हैं और आप भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ एक प्रेम पूर्ण संबंध बनाए रखें और अपने काम वासना पर संयम रखें। क्योंकि ध्यान में जब कॉस्मिक एनर्जी मिलनी शुरू होती है, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होनी शुरू होती है, तो अंदर से उस काम सुख से भी अधिक आनंद आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आप एक संयम बनाकर रखें। किसी भी चीज की अति करना हमेशा हानिकारक होता है, बस इस बात को आप समझें। लेकिन अपने मन में किसी प्रकार का ये डर और भय बनाकर न रखें कि यदि आपका वीर्य खो जाएगा तो आप कुंडलिनी साधना नहीं कर पाएंगे। यदि आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो पाएगी। ऐसा कहना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण, अवैज्ञानिक और अतार्किक है। आपकी रीढ़ की हड्डी में एक तरल द्रव भरा हुआ है, लेकिन वह वीर्य नहीं है। वह द्रव आपके मस्तिष्क और मस्तिष्क से नीचे की ओर आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी में भरा हुआ है। इसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। यह एक ऐसा तरल द्रव है जिसमें कई एंटीना और रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ध्यान के दौरान कॉस्मिक एनर्जी इसी द्रव में दिमाग से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश करती है और कुंडलिनी की रिचार्जिंग इसी तरल द्रव में शुरू हो जाती है। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में
जिसे पेल्विस रीजन कहते हैं, सैक्रम प्लेक्सस के पास रीढ़ की हड्डी का आकार त्रिभुजाकार होता है। यहां कुंड जैसी आकृति होती है और इसी कुंड में कुंडलिनी शक्ति निवास करती है और इस कुंड में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का बहुत अत्यधिक जमाव होता है। तो ध्यान के दौरान साधक जब कॉस्मिक ऊर्जा प्राप्त करता है तो इस कुंड में अत्यधिक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के जमाव के कारण कुंडलिनी की रिचार्जिंग होनी शुरू हो जाती है और कुंडलिनी अत्यधिक सक्रिय होने लगती है। जब कुंडलिनी सक्रिय होती है तो वह अपना फन ऊपर की तरफ उठाती है और एनर्जी का ट्रांसमिशन करते हुए वह सभी चक्रों से ऊपर की तरफ उठने लगती है। ऊर्जा का एक चक्र बन जाता है और साधक ऊर्जा से लबालब भर उठता है। उसके शरीर में ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा जनरेट होनी शुरू हो जाती है। अब यह आपके ध्यान साधना के ऊपर निर्भर है कि आप कितनी देर तक ध्यान, समाधि और शून्यता में बैठ पाते हैं। जितनी देर तक आपके ध्यान की अवस्था होगी, समाधि की अवस्था होगी, उतनी देर तक आपके कुंडलिनी की रिचार्जिंग होगी। आपकी कुंडलिनी शक्ति उतनी ही ऊपर उठ पाएगी। आपने इन्वर्टर का टॉल ट्यूबुलर बैटरी देखा होगा। उस बैटरी में पानी भरा होता है और उस बैटरी में प्लस और माइनस एक इलेक्ट्रोड और एक कैथोड लगा रहता है। जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित होती है तो जितनी देर तक विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवेश करती है उतनी देर तक उस बैटरी का रिचार्जिंग होता है और उसमें विद्युत ऊर्जा स्टोर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार रीढ़ की हड्डी में भी पानी भरा हुआ है और उसके दो छोर है। एक छोर मूलाधार के पास तो दूसरा छोर आज्ञा चक्र के पास होता है और सहस्त्रार चक्र को कोई चक्र नहीं माना जाता। तो जब साधक ध्यान में होता है, जब अपने आज्ञा चक्र में उसे एनर्जी, वाइब्रेशन और सेंसेशन की अनुभूति होने लगती है, उसके रीढ़ की हड्डी में अपने आप ही ऊर्जा दौड़नी शुरू होती है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। और जब आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र सेंसेशन, वाइब्रेशन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तब एनर्जी का फ्लो सहस्त्रार चक्र की ओर होने लगता है, कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठने लगती है। यदि वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुंडलिनी के सभी चक्र स्थित होते हैं और जो भी आपके ब्रेन से, आपके कमांड सेंटर से जो भी दिशा निर्देश, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सेंसेशन, वाइब्रेशन और सिग्नल होते हैं वो आपकी कुंडलिनी तक पहुंचते हैं और आपके ब्रेन में कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन होने शुरू हो जाते हैं और आपके ब्रेन से ही आपको कुंडलिनी शक्ति की अनुभूति होनी शुरू होती है। तो देखा जाए तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सारे चक्र आपके कुंडलिनी से ऊपर हैं और ऊपर के सभी सातों चक्रों के बाद सबसे नीचे आपकी कुंडलिनी स्थित होती है। लेकिन कुंडलिनी का कनेक्शन आपके कमांड सेंटर से होता है। अभी फिलहाल ही एक पनडुब्बी में 5 अरबपति समुद्र की गहराइयों में डूब गए। उस पनडुब्बी का सिग्नल अपने मदरशिप से, जिसका नाम पोलर प्रिंस था, उस मदरशिप से जो समुद्र की सतह के ऊपर खड़ा रहता था, उसे सिग्नल मिलना बंद हो गया और वह पनडुब्बी, जिसका नाम टाइटन पनडुब्बी है, वह समुद्र की अथाह गहराइयों में गायब हो गई। तो इस प्रकार कुंडलिनी भी आपके सिर में स्थित कमांड सेंटर से जुड़ी होती है। यदि उस कमांड सेंटर से कुंडलिनी का संपर्क टूट जाए तो आप भी कुंडलिनी के अथाह कुंड में कहीं खो जाएंगे। समुद्र के जल के समान ही कुंडलिनी भी एक अथाह कुंड है। यदि आप भी बिना सिग्नल के, बिना किसी विशेष तैयारी के
यदि आप इस कुंडलिनी यात्रा में निकल पड़े तो आप सन की भी हो सकते हैं, आप पागल हो सकते हैं, कई प्रकार के मानसिक समस्याओं के शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेन स्टेम जो आपके सिर के पीछे है, जो आपके ब्रेन का पिछला हिस्सा है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड और रीढ़ की हड्डी को एक साथ जोड़ता है। और यही जो ब्रेन स्टेम है, जो रीढ़ की हड्डी को आपके ब्रेन से जोड़ता है, ये ब्रेन स्टेम आपकी सांसें, आपके हृदय की धड़कन, आपके भोजन का पाचन और यहां तक कि आपके ब्लड प्रेशर, आपके रक्तचाप से भी जुड़ा है। ये इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो यदि आपने कुंडलिनी के साथ खिलवाड़ किया और आपने डायरेक्ट कुंडलिनी को ही छेड़ दिया तो आप कई प्रकार के गंभीर मानसिक समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। और कई साधक ये प्रश्न पूछते हैं, गुरुदेव ध्यान के दौरान मेरा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? तो उसके पीछे भी यही कारण है। यदि आप कुंडलिनी जागरण की यात्रा में हैं तो आप एक प्रॉपर तरीके से कुंडलिनी जागरण की शुरुआत करें। इस वीडियो सीरीज में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कुंडलिनी जागरण की शुरुआत आप कैसे करेंगे। और अगली वीडियो में कुंडलिनी जागरण की शुरुआत हम कैसे करेंगे, आप एक प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे। ये पूरी वीडियो सीरीज ही प्रैक्टिकल होगी। इस वीडियो सीरीज में आप कुछ नया सीखेंगे जो अभी तक आपने ना तो देखा है और ना ही सुना है। यह कुंडलिनी जागरण के बारे में आपके अंदर एक वैज्ञानिक समझ विकसित करने का मेरा एक प्रयास है और यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा। आप प्रतिदिन ध्यान करते रहें, अपना घर गृहस्थी भी संभालते रहें, आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।